वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है ड्रामा हिंदी 1551 में। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेके आई हूँ। तो कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग बहुत सारी गाड़ियाँ देखते हैं, जिसमें से हम लोग अपनी हीरोइन और उसके फादर को उतरते हुए देखते हैं। और हमारी हीरोइन का नाम चिंग होता है, जो अभी अपने फादर से कहती है मैं सिर्फ आपसे मिलने आई हूँ और आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। और ये क्या है डैड, आप मुझे 3 मिलियन का चाय पत्ती दे रहे हैं और मैंने अभी तक जीजियो को अपने आइडेंटिटी नहीं बताया। तब डैड कहते हैं मेरी बेटी, तुम चिंग फैमिली की एल्डेस्ट लेडी हो जो पहली बार अपने बॉयफ्रेंड की फैमिली से मिलने जा रही हो, तो मैं कैसे तुम्हें उनके घर खाली हाथ भेज सकता हूँ। और अपने आप को तो देखो, तुम कैसे कपड़े पहन रखी हो, तुमको तो देखकर कोई भी नहीं बोलेगा कि तुम वेल्दी फैमिली से हो। और हाँ, मुझे तुमको कुछ बताना था कि मैंने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया है, तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड जीजियो नेक्स्ट मंथ से जनरल मैनेजर का पोस्ट के लिए अपॉइंट हो जाएगा और मैंने और भी चीज़ उसके लिए की है। और ये सुन के तो चिंग अपने डैड से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वे डैड को बाय बोल कर वहाँ से चली जाती है। और इधर चिंग अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है, पर उसका बॉयफ्रेंड बहुत भोला दिख रहा होता है, या शायद शक्ल से ही भोला लग रहा हो, अंदर से कुछ और है। और चिंग आज अपने बॉयफ्रेंड के पेरेंट्स से मिल रही होती है। वे बहुत अच्छे से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है उनके सामने, पर उनको देखकर नहीं लग रहा होता है कि वे चिंग को पसंद कर रहे थे। आंटी उसकी मॉम यानी बोलती हैं कि ये कौन सा चाय पत्ती है, सस्ता सा पता नहीं, ये उठा ले आइए, हम तो इम्पोर्टेंट चाय पत्ती पीते हैं। पर वहाँ अभी चिंग उन लोगों को अपना आइडेंटिटी नहीं बताई थी, इसलिए उन्हें अभी तक कुछ पता नहीं होता है कि चिंग कौन से फैमिली से बिलोंग करती है। बल्कि उसके बदले उसने अपने आप को ये इंट्रोड्यूस करवाया था कि वे एक गरीब घर से है और उसके फैमिली में कोई स्मॉल बिजनेस करते हैं, उसी से उनका घर वर चलता है। और ये बात सुनकर तो मॉम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। वे कहती हैं कि मुझे तो अपने बेटे के लिए कोई अमीर लड़की चाहिए था, पर ये उसने तुम्हें उससे प्यार किया है, इसलिए हम आज तुमसे मिलना के लिए तैयार हो गए। और उनको तो चाहिए था कि उनके घर पर सोने देने वाली मुर्गी आए, और अभी तो उनके बेटे ने ये लड़की को अपने घर ले आया था, तो जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। फिर वे उससे कहती है कि मेरे बेटे के लिए तो सारी वेल्दी लड़कियां मरे जा रही हैं इससे शादी करने के लिए, पर ये लड़का तुमको घर ले आया। और अभी चिंग भी उनके बात में हाँ में मिला रही थी, पर अब बात सर से ऊपर जा रहा होता है। वे अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए वहाँ से जा रही होती है, पर जीजियो उसे रोक लेता है और कहता है कि मेरी मदर का ये मतलब नहीं था। फिर उसके डैड कहते हैं कि अब खाना खाने का टाइम हो गया है, तो चल के खाना खाते हैं। तो फिर उसके बाद उसकी मॉम चिंग को ही खाना बनाने के लिए बोल देती है। चिंग कहती है मैं खाना क्यों बनाऊं, मुझे तो तुम खाना भी नहीं बनाने आता। तब मॉम कहती हैं अब तुम ये मत बोलना कि तुमको खाना भी नहीं बनाने आता, और अगर तुमको नहीं आता है तो तुम हमारे जीजियो का कैसे ध्यान रखोगी। फिर जीजियो अपनी मॉम को शांत करा के चिंग से कहता है कि जैसा मॉम बोल रही है वैसा ही जाके करो। तब चिंग हैरानी से जीजियो को देखती है और कहती है तुम वही जीजियो हो जिसे मैं 3 साल से जानती हूँ, या तुम बस 3 साल से मेरे सामने बस ढोंग रच रहे थे। फिर मॉम बीच में आकर फिर से चिंग को ही सुनाने लगती हैं और कहती हैं तुम अपने आप को क्या समझती हो, मेरा बेटा बहुत काबिल है, बहुत हैंडसम है और बहुत ज़्यादा ही पढ़ा लिखा है, और उसके लिए तो लड़कियाँ यूँ चुटकियों बजाते ही लाइन लग जाएगी उसके लिए। और वे तुम्हारी तरह नहीं है अनपढ़ गंवार जो बस हाई डिग्री है और कुछ नहीं, एक साधारण कॉलेज से डिग्री ले लियो। और बीच में उसकी मॉम ये भी बोलती हैं कि मेरा बेटा तो एक अच्छी लड़की से प्यार करता है। तब चिंग ये सुनकर तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है और वे जीजियो का फ़ोन लेकर उसे चेक करने लगती है। फिर चिंग वे सब मैसेज देख लेती है जो वे अपनी लवर को भेजा करता था, और उसे ये सब देखकर बहुत ही बुरा लग रहा होता है और वे उसे बहुत सुनाती भी है। पर बेशरम जीजियो अभी भी सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा होता है, और वे अपने जॉब के लिए चिंग से बोल रहा होता है कि उसकी जॉब के बीच में मत आना, ये सब मत लाना, ये सब पर्सनल बात घर पर ही अच्छा लगता है, तो जॉब दिलवाने में कोई दिक्कत मत करवा देना, ये सब बोल रहा होता है वे। पर उसकी मॉम चिंग का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं ये क्या जॉब दिलवाएगी जो खुद ये आटा उठाने वाली लड़की लगती है। और अब उसके डैड भी अपनी वाइफ के साथ मिलकर चिंग से बोल रहे होते हैं कि अगर वे
जीजू से शादी करना चाहती है तो हमारे इस घर का लोन भी उसे पे करना होगा, और अगर वे नहीं कर सकती है तो वे जीजू से शादी नहीं कर सकती है। पर यहाँ जीजू अपने पेरेंट्स के साथ रह कर उनके पीछे खड़े होकर बस पीछे से स्माइल किए जा रहा होता है। तब चिंग जीजू से पूछती है कि क्या ये सब बात सच है जो तुम्हारे पेरेंट्स अभी कह रहे हैं, और क्या तुम सही में मुझसे ये सब करवाना चाहते हो। तब जीजू अपना औकात दिखाते हुए कहता है कि चिंग अभी क्या, तुम कभी भी मुझे डिजर्व करती ही नहीं थी। तुम जैसी लड़की से मैं भला क्यों शादी करूंगा, और उससे ब्रेकअप बोल देता है। तब चिंग समझ गई थी कि वे गलत इंसान से प्यार कर रही थी। फिर वे वहां से चली जाती है, और अब घर पर डैड चिंग को सैड देखकर पूछते हैं कि जब तुमने जीजियो को गॉर्जेस में काम करने के लिए दिया तो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए उसे हाँ बोल दिया था कि वे हाँ वहाँ काम कर सकता है, पर अब तुम्हारे प्यार का उसने ये सिला दिया है, मैं तो उसे छोड़ूंगा नहीं। यहाँ तक वे तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें धोखा भी दे रहा था, पर अब तुम उस जैसे आदमी से के लिए अपना आंसू क्यों बहा रही हो बेटी। और भी लड़के हैं जो तुम्हारे लिए बहुत काबिल हैं, तुम्हें मिल जाएंगे। और चिंग अपने डैड के कंधे पर सिर टिकाकर और रो रही होती है। तब वे कहती है कि अब मैं इन 3 सालों की चीज़ों को अब हमेशा के लिए भूल जाऊंगी और अपने लाइफ में आगे बढ़ूंगी। जो मेरा ड्रीम है अब मैं उसको पूरा करूंगी। और मैं नहीं जानती थी डैड कि वे ऐसा इंसान निकलेगा आखिर एक दिन। पर डैड चिंग से कहते हैं अब तुम चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा। तो तुम बस अपनी लाइफ में वापस स्टार्ट करो, उसको अच्छे से बेहतर बनाओ, हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर चिंग भी मना लेती है कि वे अब सब कुछ अपने के लिए अब करेगी, और साथ ही उस आदमी से बदला भी लेगी और उसके पूरे फैमिली से भी। और चिंग के जाने के बाद डैड किसी को कॉल करते हैं और कहते हैं कि जीजू का अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो। और अब कुछ दिन बाद का टाइम दिखाया जाता है जहां जीजू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत खुश लग रहा होता है। तभी वहां पर और चिंग भी होती है, और वे आज उस लड़की को सबक सिखाने वाली थी। तो चिंग ग्रुप की एल्डर्स लेडी बनने का एक्टिंग कर रही थी, और वे कोई और नहीं जीजू की गर्लफ्रेंड ही थी, सू नयान। और जीजू वहाँ पर चिंग को देखकर कहता है कि क्या अब तुम मेरा पीछा भी कर रही हो, कितनी बेशरम हो, अब ब्रेकअप के बाद भी क्या तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी। और अगर मुझसे भीख भी मांगोगी तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता हूँ और वो मेरा बहुत अच्छे से ध्यान भी रखती है। तो चिंग उसके बात पर पहले तो हंसती है, फिर कहती है तुम अपने आप को क्या समझते हो, मेरे सामने तुम क्या कुछ भी नहीं हो, और मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरा घर भी यहीं पर है। तब जीजू कहते हैं लगता है मेरे छोड़ने के बाद तो तुम्हारा दिमाग सही जगह पर नहीं है और तुम पागल होते जा रही हो। तुम्हारा घर और यहाँ सिर्फ अमीर लोग रहते हैं। और अगर चिंग ग्रुप का है, पर चिंग तो अभी उनके बातों का मज़ा ले रही थी कि जो भी वे बोल रहे हैं कितना बकवास करते हैं। तब वे शून्यान कहती है अगर तुम जिनजिंग में जाना चाहती हो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो और मैं तुम्हें वहाँ पर कुछ काम दिला दूँगी, पर इतना तो मैं जीजियो के लिए कर ही सकती हूँ, तो तुम मेरे घर आकर झाड़ू पोछा वाला काम कर सकती हो। फिर वे लोग वहाँ से चले जाते हैं और आज चिंग के डैड उसे एक ब्लाइंड डेट पर लेकर आए होते हैं, पर चिंग उस डेट पर नहीं जाना चाहती थी, पर वे डैड को मना भी नहीं कर सकती थी और डैड के जिद करने के बाद वे उसे वहाँ पर आना पड़ा। और आज चिंग के फ्रेंड के बेटे से मिलने आई हुई होती है। तब चिंग को याद आता है कि वे जिसके साथ बचपन में खेलती थी डैड उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर डैड कहते हैं वे टिंग कंस्ट्रक्शन का प्रेसिडेंट अब बन चुका है। फिर डैड चिंग को चेयर्स करते हैं कि अपना अच्छे से ब्लाइंड डेट सेलिब्रेट करना और अच्छे से उसको जानना, और वे उसे वहाँ बोलकर चले जाते हैं। फिर चिंग किसी और को शिंशु समझ लेती है और वे उसी को हेलो बोलती है और साथ ही अपने आप का भी तारीफ करती है, पर तभी वहाँ पर असली शिंशु आ जाते हैं। तब शिन उस आदमी को सॉरी बोलती है। फिर दोनों बैठकर और बात करते हैं, पर शिन तो मन में ही सोच रही होती है कि अब उतना बुरा भी नहीं दिखता है जैसा बचपन में दिखा करता था, मोटा सा। बचपन में तो ये काफ़ी मोटा ही था, पर अब तो बहुत अच्छा दिखने लग गया, लगता है जिम विम जाता है। पर जब और साथ ही ये बहुत बड़े कंपनी का मालिक भी बन गया है।
और पर शिनशु वो तो शिन का काफ़ी तारीफ़ कर रहे होते हैं जब से वे मिले थे। और तभी वहाँ पर जीजियो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है और शिन से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या इन्होंने तुम्हें फ्री का खाना दिया है इतने बड़े प्लेस पर, और तुम इस लड़के के साथ क्या कर रही हो? ओह अच्छा, तो ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है नया, और लगता है ये भी तुम्हारी तरह गरीब होगा। मज़े करो, तुम दोनों ही का लाइफ अच्छा है, और लगता है जैसे तुम दोनों को देख के लगता है कि हेवन से बन के आया है कपल ये। और वे लड़की शिनशु को बोल रही होती है कि जाओ इस शिन को बाहर फेंक कर आओ, पर शिन गुस्से से कहती है उस लड़की से कि तुम्हारा सर्वेंट नहीं है ये जो तुम्हारा काम करेगा, जो तुम ऑर्डर दोगी वे करेगा। और उधर से जीजियो कहता है तो अब शिन तुमको इसके लिए बुरा लग रहा है, इतना जल्दी प्यार भी आने लग गया। और फिर कुछ पैसे शिनशु को वे देता है। फिर शिनशु चिन से कहते हैं क्या हम लोग किसी और रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, यहाँ पर कुछ लोग बहुत शोर शराबा कर रहे हैं जिनकी वजह से हमारा स्पेशल टाइम भी ख़राब हो जाएगा। फिर शिन भी मान जाती है स्माइल करते हुए, पर वे दोनों उन दोनों का ऐसा खुशी देखकर बहुत जल रहे होते हैं और फिर उसके बाद और मजाक उड़ाने लगते हैं। कहते हैं कि हाँ तुम लोग को बाहर ही जाकर रोड पर और खाना चाहिए, रोड के किनारे जो भी लगता है स्टॉल उसी पर खाना चाहिए, वहाँ का ही खाना तुम लोग अफोर्ड कर सकते हो, यहाँ इतने बड़े होटल का तुम लोग खाना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तब चीन उन दोनों को अच्छा खासा सुनाती है और सबक सिखाती है। फिर जीजियो अपना तारीफ करते हुए कहता है कि वे टिंग कंपनी का में काम करने वाला है। तब चिंग शिशियो को देखकर हंसती है और शिनशु भी, क्योंकि वे ही कंपनी के मालिक होते हैं। फिर अगले दिन शिन अपनी ही कंपनी में स्मॉल पोस्ट पर से स्टार्ट करती है काम, क्योंकि वे एक्सपीरियंस लेना चाहती थी, पर डैड को ये पसंद नहीं आ रहा होता है क्योंकि डैड तो उसे बड़े पोस्ट पर सौंपना चाहते थे, पर वे छोटे पोस्ट से अपना काम स्टार्ट करना चाहती थी। और जब वे बात कर रही थी तभी वहाँ पर जीजो की मॉम आती हैं और उससे फाइट करने लगती हैं कि उसने जो भी उस पर खर्चा किया है उसके बेटे ने उस पर वे दे दे, वही कुछ चॉकलेट और टॉफ़ी का खर्चा भी। बोलती हैं कि तुमने वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का पैसा क्यों नहीं दिया, अभी तक पे क्यों नहीं किया। तब शिन कहती है मैं उस घर पर नहीं रहती हूँ और तो मैं उस घर का पैसा क्यों पे करूँ, और साथ ही मैं आपकी डॉटर इन लॉ नहीं हूँ, आप जाकर अपनी न्यू डॉटर इन लॉ से बात कीजिए। पर बुढ़िया सभी के सामने एक्टिंग करने लगती है कि उस बुढ़िया को, लाचार बुढ़िया को वे परेशान कर रही है और सभी लोग उसको देख रहे होते हैं। फिर वहाँ पर शिन्यू आ जाते हैं और उस बुढ़िया को अच्छे से सुनाते हैं कि यहाँ पर तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर शिन्यू उस बुढ़िया को कुछ पैसे देकर वहाँ से भगा देते हैं। पर अब शिन बहुत ज़्यादा ही सैड होती है क्योंकि ये डेली का तमाशा उसे झेला नहीं जा रहा होता है। उसने अपने आप को इतना अच्छे से मोटिवेट किया था, पर अगर वे उस समय कॉलेज टाइम में उस लड़के से नहीं मिलती तो आज उसकी फैमिली इस तरह से उसके साथ बिहेव नहीं कर रही होती और ना ही इस घटिया फैमिली से वे कभी मिलती भी। पर शिनशु उन्हें शांत कराते हुए कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, आज हम लोग एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाना चलते हैं। फिर वे एक रेस्टोरेंट में आते हैं और वहाँ शिनशु उनके खाने का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होते हैं, किस चीज़ से उनको एलर्जी है वे सब कुछ वे वेटर को बता रहे होते हैं और क्या उनको पसंद है वे लेके आने के लिए बोल रहे होते हैं। और उन्हें देखकर बस शिन यही सोच रही होती है कि कितना अच्छा है ये, जो उस समय वे रिलेशनशिप में थी वो लड़का तो वे इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता था और उसको एलर्जी उसका मजाक में लिया करता था कि एलर्जी ऐसा कुछ होता ही नहीं है, और ना उसका कभी ध्यान रखा करता था ना उसके लिए कुछ किया करता था। और ये इतना कम टाइम में हम लोग अभी मिले हैं फिर भी ये कितना उसका ध्यान रख रहा है, और ये जानकर वे बहुत ज़्यादा ही खुश होती है। और खाना खाने के बाद अब ये दोनों बाहर आते हैं और अब चीन उसको थैंक यू बोलती है और तभी वहाँ पर फिर से जीजियो की गर्लफ्रेंड टपक जाती है और शिन और शिनशु के सामने फिर से वे उन दोनों का एक साथ होते हुए मजाक उड़ाने लगती है और वे अब शिन को इनवाइट करती है अपने और जीजियो के सगाई पर अब तो वे लड़की शिनशु का भी मजाक बनाने लगती है क्योंकि वे उसके औकात का नहीं है और उसके सामने आकर बस उसका आँख का नज़र ख़राब कर रहा है क्योंकि एक शिनशु बस एक मज़दूर है। और ये सुनकर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है शिन को। फिर उसके बाद उसे वे चाटा मारती है खींचकर, तब वे तो लड़की बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने कैसे उसे थप्पड़ मार दिया। फिर वो उसे और सुनाने लगती है
उसके बाद शिन उसे अच्छा खासा सबक सिखा के वहाँ से फिर चली जाती है। और अब अगले दिन पार्टी में शिन आती है, जो बहुत ही सुंदर सा ड्रेस पहन के आई हुई होती है। शिन वे ड्रेस पहनते हुए देख एक उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है, क्या तुमने ये ड्रेस को रेंट पर लिया है? पर शिन उसके बात पर स्माइल करते हुए कहती है, तुम्हारे जैसे हर लोग नहीं होते हैं। जीजू वो चिन के बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है कि वे नहीं आया क्या उसको मजदूरी से छुट्टी नहीं मिला? आज तो आ जाना चाहिए था उसे। तब चीन भी स्माइल के साथ वो कहती है कि हाँ, शायद उसको छुट्टी नहीं मिला होगा, लेकिन वे बोला है कि वे आ जाएगा। अगर वे आएगा तभी तो तुम्हारे इस पार्टी का शान बनेगा। वे दोनों हंसने लगते हैं इस बात पर कि आखिर उसके आने पर इस पार्टी का क्या अति होगा। और तभी वहाँ पर अनाउंस होता है कि 3 ग्रुप के प्रेसिडेंट आ चुके हैं, पर वे लोग शिनशियो को देखकर बिलीव नहीं कर पा रहे होते हैं और हंसने लगते हैं कि ये 3 ग्रुप का प्रेसिडेंट है। और उन दोनों का बात इग्नोर करते हुए चिंग और शिनशियो अंदर चले जाते हैं। फिर चिंग उसकी मॉम और उसके बेटे से सारा पैसा वापस मांगती है, जो भी चिंग ने उस पर ये 3 सालों में खर्चा किया है। जब उसकी मॉम वे छोटे से पैसे को मांगने के लिए ऑफिस आ सकती हैं, तब वे अपने इतने बड़े पैसे अमाउंट को मांग नहीं सकती है, इसलिए उन पर लाखों का पैसा खर्च किए चिंग, तो वे वापस मांग रही होती है। फिर चिंग अपने बारे में बताती है कि वे कौन है और वे क्या है। फिर उसके बाद वे जीजियो को फायर भी कर देती है, पर जीजियो को तो उस पर बिलीव ही नहीं हो रहा होता है कि वे चिंग ग्रुप की बेटी है, और कहता है कि तुम अगर चिंग ग्रुप की एल्डेस्ट लेडी हो तो मैं चिंग ग्रुप का चेयरमैन हूँ। और फिर शिशियो जीजियो को मारता है, बोलता है कि तुम इसका इंसल्ट इस तरह से नहीं कर सकते हो, तुम्हारा कोई औकात नहीं है इसके सामने। और तभी वहाँ पर चिंग के डैड भी आ जाते हैं। फिर वे माँ बेटे चिंग के डैड के सामने उसकी ही बेटी का मजाक बना रहे होते हैं। और फिर डैड खुद ही अपनी बेटी को बुलाते हैं, कहते हैं कि तुम यहाँ पर इस छोटे से पार्टी में क्या करने आई हो? मैं तो तुम्हारे चलते यहाँ पर आया हूँ तुम्हें लेने। और ये सभी सुनकर तो सभी वहाँ पर हैरान हो जाते हैं, तीनों का मुंह फटा ही रह जाता है और कहते हैं कि ये आपकी बेटी है। फिर जीजियो और चिंग के सामने माफ़ी मांगने लगता है, और जीजियो तो अपनी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड को छोड़ भी देता है वहीं पर, और चिंग के पास वापस आने का ट्राई करता है, पर शिनशियो ऐसा होने नहीं देता है। और अब पूरी तरह से जीजियो का अपना लाइफ बर्बाद हो चुका था, क्योंकि अब 3 ग्रुप भी जीजियो के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला था वे भी अब नहीं होगा, जो शिनशियो उसे भी मना कर देता है। तो वे अब उन सभी के सामने भीख मांग रहा होता है कि उसका लाइफ ना खराब करें। और अब चिंग पूरी तरह से तैयार थी कि वे अब पीछे नहीं हटेगी, जो वे रास्ते पर अब आगे जा रही है उससे अब पीछे नहीं हटेगी, और इन लोगों को अभी तो स्टार्टिंग और भी अच्छा खासा सबक सिखाएगी। फिर चिंग ये भी कहती है कि शू ग्रुप भी अब उसके साथ काम नहीं करेगा, उसके कंपनी के साथ। और ये सुनकर तो शू नैने चिंग से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, अगर मेरे डैड को पता चला तो वे मुझे मार देंगे, तो प्लीज़ ये ऐसा कुछ मत बोलो। पर चिंग कहती है ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, और तुम जैसे लोगों के साथ तो मैं अपनी कंपनी को कभी भी नहीं जोड़ूंगी। ये सब जानकर तो डैड बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं, क्योंकि आखिर आगे चल के इसी को तो संभालना है। जब वे लोग वापस जा रहे होते हैं तब माँ बेटा भी उनके सामने आकर भीख मांगने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारा पैसा कैसे वापस लौटाऊंगा। जब उन्हें वे नहीं छोड़ रहा होता है तब शिनशियो अपना कार्ड दे देते हैं जिसमें 2 लाख पूरे रुपए होते हैं, और कहता है कि ये इसे वापस कर देना, इसे ही मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम आगे अब कभी भी इसे परेशान करो। और फिर बाहर चिंग अपने फादर को पहले भेज देती है और फिर वे शिनशियो को थैंक यू बोलती है आज के लिए। फिर शिनशियो और चिन को कुछ बोलने ही वाले होते हैं, पर वहाँ पर शू नैने आ जाती है और फिर वे चिन को पर हमला कर देती है, पर जीजियो बीच में आ जाता है और उसको चाकू लग जाता है, पर वे फिर से हमला करती है, पर इस बार शिनशियो फिर से उनको बचा लेते हैं। फिर जीजियो को हॉस्पिटल में देखते हैं, जो अभी चिन उनका ख्याल रख रही होती है, और जब जीजियो को होश आता है तब वे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है, पर
चिंग उसको थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने अपनी जान खतरे में डालकर उसकी जान बचाई है। पर जीजियो तो चिंग को अपने लाइफ में वापस चाहता था, पर वे मना कर देती हैं। अब हम लोग और कहती हैं कि अब हम लोग कभी भी साथ नहीं हो सकते हैं। फिर वे चिंग के रूम से बाहर चली जाती है और जब वे बाहर जा रही होती हैं तब वे शिनशियू के रूम से कुछ बातें सुनती हैं और बाहर खड़े होकर वे बातें सुन रही होती है उन दोनों। जो शिनशियू अपने बगल वाले बॉडीगार्ड से बोल रहे होते हैं कि क्या क्या हुआ था उस समय, कि शिनशियू शिन को बचाने के लिए पहले आगे आए थे पर उनके सामने जीजियो बीच में आ गया था और उसको चाकू लग गया। पर शिनशियू शिन को बचाने के लिए अपने हाथ में भी चोट लगा लिए थे, पर शिन तो बस जीजियो का ख्याल रखने में बिजी थी, जिसकी वजह से उसे उसका ध्यान ही नहीं आया। वे अब ये भी नहीं चाहते थे कि वे उनके वजह से चिंता करे। वे तो बस चाहते थे कि आज वे अपना फीलिंग बताना चाहते थे, पर वे भी नहीं बता पाए और अब कुछ भी नहीं हो सकता। और ये सब बात तो शिन सुन रही होती है और उससे बहुत बुरा लगता है। फिर वे कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है समय जब जीजियो पूरी तरह से ठीक हो गया था और आज कम्प्लीटली चिंग उसे बता देती है कि वे उसके साथ अब नहीं रह सकती और ना ही कभी वापस भी आ सकती है। और अब कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जब जीजियो पूरी तरह से ठीक हो गया था और वे चिंग को अपने घर बुलाया था थैंक यू बोलने के लिए, जो भी उतने दिन से उसका वे ध्यान रख रही थी उसके लिए। और जब चिंग उसके घर पर आकर कुछ खाना खाती है तब उसे कुछ अनईजी सा फील हो रहा होता है। तब जीजियो कहता है कि हाँ, तुम्हारा अब तुमको चक्कर आएगा क्योंकि मैंने तुम्हारे खाने में कोई मेडिसिन मिला दिया है, जिससे अब तुम्हारा हालत धीरे धीरे और ख़राब होते हुए जाएगा। और आज चिंग मैं तुमसे अपना और मॉम का बदला लेकर रहूँगा। फिर जीजियो चिंग के साथ बदतमीजी करने लगता है, पर तभी वहाँ पर शिनशियू आ जाते हैं और जीजियो को बहुत मारते हैं और फिर साथ ही पुलिस में कंप्लेन भी कर देते हैं। फिर शिनशियू बाहर लेकर जाते हैं चिंग को और डॉक्टर के पास दिखाते हैं। फिर उसके बाद वे अभी ठीक होती हैं और शिन उनको थैंक यू बोलती है आज के लिए, जो उसने आज किया वे बहुत बड़ा मेहरबानी था उसके लिए। और शिनशियू कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं था, मैं तुम्हारे लिए और भी चीज़ कर सकता हूँ। और साथ ही वे अपना फीलिंग उसको बता देते हैं। फिर उसके बाद वे शिन के फीलिंग का वेट करते हैं, उसके आंसर का जवाब करते हैं पर आखिर शिन भी उनको जवाब दे देती है कि हाँ, वे भी उन्हें पसंद करती है और फिर दोनों का हैप्पी एंडिंग। थैंक यू दोस्तों, ये एपिसोड यहाँ तक ही ख़त्म हो जाता है, मतलब कहानी यहाँ तक ही ख़त्म हो जाती है। अगर आपको कोई भी मिस्टेक हुआ मेरी वजह से हुआ होगा तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।